तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में कुछ इस तरह का रिज्यूम बनाने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह का रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले कि इस तरह का रिज्यूम हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको आ जाना है इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है वर्ड आर्ट पे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वर्ड आर्ट 1, आपको यहाँ पे बहुत डिजाइन दिख रही है। तो आपको यहाँ पे अभी फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको रिज्यूम टाइप कर लेना है, RESUME। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके करने के बाद ये जो टेक्स्ट है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी सेव फिल, जिस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ब्लैक कलर यूज कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो उस हिसाब से। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका ये जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद आपको इसको यहाँ से हटाकर आपको यहाँ ऊपर में लाना है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको लेकर जाएंगे तो ये नहीं जाएगी। इसके लिए आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इन फ्रंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको जहां लेकर जाना चाहे जा सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे बीच में लेकर आएंगे और कॉर्नर से इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, छोटा कर लेना है अपने हिसाब से। तो अभी हम इतना कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आना है और यहाँ पे शेप में आने के बाद ये जो सेकंड नंबर पे लाइन जो दिख रही है, आपको लाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है सीधा यहाँ तक। लाइन को सीधा बनाने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है। जब लाइन बन जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है, विड्थ में आना है और यहाँ से आपको 2, ये जो दिख रही है 2 1/4, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो लाइन है वो मोटा हो जाएगा। उसके बाद एरो से थोड़ा सा लाइन को ऊपर कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेना है। तो जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं, जो भी जिसका बना रहे हैं उसका नाम रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे और उसके बाद अभी जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा है बहुत पतला है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट जो यूज करना है वो है आपका एरियल ब्लैक। तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या फिर ये एरो पे क्लिक करके आप यहाँ फॉन्ट खोज भी सकते हैं। तो अभी हमको एरियल ब्लैक यहाँ पे डायरेक्ट दिख रही है तो हम क्लिक कर लेंगे। आपका एरियल ब्लैक कुछ इस तरह से दिखने वाला है और यहाँ पे साइज को बड़ा कर 14 कर लेना है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद फिर से हम इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जिसको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने वाले हैं, जिसका साइज हम लोग 11 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे वापस से 11 कर देंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम अभी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हमारी कंट्री का कोड जो होता है 91 से शुरू होता है। तो अगर आप इंडिया में बना रहे हैं तो 91 आगे लगा सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी नंबर है वो आगे टाइप कर लें। तो अभी हम यहाँ पे आगे 00 ऐड कर दे रहे हैं, बाकी आपका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अभी हमको क्या करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट के नीचे एक लाइन देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देना है। ठीक है? उसके लिए सबसे पहले एक और काम करेंगे। अभी हमारा जो नाम है और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों के बीच में जो है गैपिंग बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कहते हैं कि गैपिंग को कम करना है, तो हम ये दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको आना ये लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन मिला है, जिसपे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आने के बाद 1.0 पे क्लिक कर लेना है। तो आपका ये थोड़ा एक दूसरे से क्या होगा, चिपक जाएगी। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमको एक लाइन दे देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से टॉप में जो दिया हुआ इस पे क्लिक कर देना, तो एक ऊपर लाइन ऐड हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब आपको यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी ऐड कर देना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर लेना है। क्लियर? चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ईमेल आईडी अपना टाइप कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देते हैं। आपको अपना रैंडम कोई भी ईमेल आईडी ऐड कर लेना है। क्लियर? चलिए तो अभी हम भी रैंडम ऐसे एक ईमेल लिख दे रहे हैं। क्लियर? नाम के साथ @ और gmail.com जो कि ईमेल में होती है। ये आपका ईमेल आईडी हो जाएगा।
उसके बाद आपको नीचे इंटर कर लेना है और जैसे इंटर किए तो आप देखेंगे कि जो हमारा ईमेल है उसका कलर जो हो गया क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि ईमेल जो आपका सिस्टम है वो डिटेक्ट करती है और पता कर लेती है कि आपका ईमेल एड्रेस है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्ट लिखना, मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम यहाँ पे अभी कैरियर ऑब्जेक्ट में CARER कैरियर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आप अपने बारे में क्या लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्ट में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ ऑलरेडी, जिसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो अभी हम लिखे हैं यहाँ पे, क्लियर? सो ये टेक्स्ट आप भी सेम अपने फाइल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बारे में है और आपके नॉलेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? सो आप इसको सेम अपने फाइल में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी ये जो कैरियर ऑब्जेक्ट है, इसके फॉन्ट को हम यहाँ पे वापस से चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अभी हम लोग यहाँ पे मंगल पे क्लिक कर लेंगे। क्लियर? या फिर आप इसको सेलेक्ट करके कैलिबरी कर सकते हैं। तो आपको कैम्ब्रिया एक मिल रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिए, देखने में बेटर लगेगा और इसको बोल्ड कर लेना है केवल। क्लियर? चलिए, और एक काम करेंगे हम लोग, लाइन स्पेसिंग में आने के बाद यहाँ पे बिफोर पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर में गैपिंग आ जाएगी। चलिए, इतना हो चुका है। अब आगे हम लोग जो ऐड करने वाले हैं, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के लिए गोल के पास आना है और इंटर की प्रेस कर लेना। कैरियर ऑब्जेक्ट तो हो चुका है। तो उसके बाद आपको आगे लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप कर लेंगे। क्लियर? एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद साइज को इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो अभी हम साइज इसका क्या कर रहे हैं, 12 कर दिए। क्लियर? चलिए, देख सकते हैं 12। और ये जो आपका कैरियर ऑब्जेक्ट है, इसको भी 12 करेंगे, सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे साइज को 12 कर सकते हैं, या फिर ये बड़ा है इस पे भी क्लिक कर लेना है। क्लियर? और आप एक काम कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए ताकि देखने में थोड़ा सा और क्या हो, बेटर लगे। तो दोनों को हम अंडरलाइन भी कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद आपको इंटर कर लेना है और नीचे आ जाना है। उसके बाद अब आप जैसे पास किए, 10th पास किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो आपको सारा यहाँ पे एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10th लिखेंगे, 10, और उसके बाद TH। जैसे TH लिखकर स्पेस देंगे तो TH कहाँ हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। लीजिए, अब आप देखेंगे TH क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब 10th आप पास कहाँ से किए हैं, तो फ्रॉम BSCB। BSCB का मतलब क्या हुआ, बिहार बोर्ड, ठीक है? और अगर आप CBSE से हैं तो आपको यहाँ पे CBSE टाइप कर लेना है। सो BSCB पटना। अब बाकी आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है? ज्यादा है या फिर परसेंट बता सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे BSCB पटना से किए और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देना है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा है 60% या 62%, तो आपको यहाँ पे 62 लिखना है और उसके बाद आपको परसेंट का सिंबल दे देना है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप दे सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर लेना है। अभी एक चीज देखिए, हमारा क्या हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये एक तो पहले इसका साइज बड़ा है तो हम सिलेक्ट करेंगे, साइज को यहाँ पे आपको 11 कर लेना है। तो 11 करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा ये कि आपको अंडरलाइन को हटा देना है। क्लियर? चलिए, ये हो चुका है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। 10th के बाद अगला जो हमको करना है 12, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12th लिख सकते हैं और उसके बाद TH देना है। तो TH कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और उसके बाद सेम वही काम करना है, फ्रॉम BSEB पटना। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद आपको जितना परसेंट आया आपको उसको इसमें ऐड कर देना है। जैसे मान लो हमारा 70% आया तो आपको 70 लिखना है, परसेंट टाइप करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद फिर से इंटर करेंगे हम लोग और अगला जो आप अगर BA किए हुए हैं तो BA किए हैं या फिर BSc किए हैं, तो जो भी आप किए वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे अगर मान लिया जाए BA लिख देते हैं, ठीक है? BA फ्रॉम, तो आप कहाँ से किए, तो अभी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, ठीक है? तो BACB फ्रॉम MU, जिसको मगध यूनिवर्सिटी शॉर्ट में होती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे MU टाइप कर देंगे। क्लियर? और आप परसेंटेज टाइप कर सकते हैं ब्रैकेट में, सेम वही प्रोसेस है। मान लीजिए हम यहाँ पे 78% लाया तो आपको 78, उसके बाद परसेंट दे देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। क्लियर? चलिए, अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुलेट अप्लाई करेंगे। तो बुलेट कहाँ मिलेगी,
तो ये आपका बुलेट। यहाँ पे आने के बाद आपको ये एरो मिलेगी, क्लिक करना है और ये जो पॉइंटर वाला है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लियर? तो आपका कुछ इस तरह का डिजाइन यहाँ पे एजुकेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड कर देना, तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं। सो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अभी या आगे लिखा हुआ और साइज भी 12 है, सही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जो भी आप किए हैं तो अभी हम इंटर करेंगे। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मान लीजिए हमने क्या किया, आईटीआई किया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आईटीआई लिख सकते हैं। और कहाँ से किए वो आपको यहाँ पे बता देना, तो फ्रॉम लिख देना। और जहां से किए वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। तो हम यहाँ पे अभी मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स कर दे, ठीक है। सो जो भी आपको किए हैं वहां का यहाँ पे आपको टाइप कर लेना। उसके बाद आप यहाँ सेम प्रोसेस मार्क्स लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज लिख सकते हैं। तो मान लिया हम यहाँ पे 67% और उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद अगर आप कंप्यूटर में कोई कोर्स किए हैं एक्स्ट्रा में, तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए एडीसीए टाइप कर दें। क्लियर? तो एडीसीए किए हुए, एडीसीए में आपका कितना परसेंट आया वो भी बता सकते हैं, कब किए ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे 10th पास किए तो 10th फ्रॉम बीएससीबी पटना, ठीक है। और यहाँ पे 67% के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप कब पास किए हैं, जैसे 2017 में, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 17 में, तो उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 10th के बाद इसको आप दे सकते हैं 17 के बाद 19, ठीक है, 2019। इसको आप दे सकते हैं, जब 19 है तो आप इसको 22 दे सकते हैं, 2022। सो इस तरह से आप ईयर भी दे सकते हैं। सेम प्रोसेस आप इसमें भी कर सकते हैं और ऐसे भी चलेगा। उसके बाद आपको परसेंटेज जैसे एडीसी है तो उसमें भी आप मान लीजिए हम 78%, तो आपको वो टाइप कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर देना। क्लियर? चलिए, और उसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को और साइज को कर देना है 11। और उसके बाद आपको यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर लेना है। क्लियर? चलिए, सो ये एक चीज याद रखना है। और यहाँ पे अभी ये जो बॉर्डर इसको बंद कर देते हैं। चलिए, देन अगला जो हम आगे यूज करने वाले वो है आपका एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन ऐड हो गया तो हम सिलेक्ट करके अंडरलाइन को हटा देंगे, यू पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। क्लियर? चलिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो जैसे अगर हम कोई यहाँ पे कोर्स किए हैं या फिर कहीं हम पढ़ाते थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे मान लें कहीं जॉब करने जा रहे हैं या फिर कोई सेल्स में काम करना है, कुछ बेचने का काम करना है, किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो आपको कहीं से कुछ किए हुए हैं क्या, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर नहीं है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं ऐड करना है। समझ में आ रही है? सो वर्क एक्सपीरियंस का मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो समझ में आ रही है? चलिए, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करके इसके साइज को 12 कर दे रहे हैं और उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, अंडरलाइन डार्क वाली कर देते हैं, लीजिए सेम हो गया। चलिए, अब आगे हम सेम इंटर प्रोसेस करेंगे, इंटर करेंगे और उसके बाद आपको कोई भी अगर एक्सपीरियंस है, जैसे हमारा क्या है टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, ठीक है, TECHING। टीचिंग में हमारा जो है कितना एक्सपीरियंस है, तो टीचिंग में हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दे 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके पहले तो अंडरलाइन को हटा देंगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे भी बुलेट अप्लाई कर लेना है। क्लियर? चलिए, इंटर कर लेते हैं। ये बुलेट को बैक करेंगे तो हट जाएगी, ठीक है, बैक स्पेस से वो हट जाती है। सो टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल अब ऐड करना है। पर्सनल का मतलब आपको एड्रेस बताना कि आप कहाँ रहते हैं, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। क्लियर? तो चलिए, हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल जल्दी से ऐड कर लेते हैं, या फिर परमानेंट एड्रेस भी जिसको बोला जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं या पर्सनल डिटेल। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिख देते हैं और उसके बाद आपको डिटेल्स। चलिए, उसके बाद आपको सेम वही काम करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देना है, तो यू पे क्लिक करेंगे और डार्क वाली लाइन ऐड कर देंगे, इंटर कर लेंगे और बाकी आपका जो भी एड्रेस है तो उसको आपको यहाँ पे
यूज़ कर लेना। तो अभी हम अंडरलाइन को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे और आगे इतना स्पेस लेकर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस वही सेम आपको यहाँ पे लिख देना है, PERMANENT परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एड्रेस को, ADD, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो जैसे हम क्या करें, यहाँ पे कोलोन का सिंबल दे देना है और उसके बाद एक बार टैब बटन, और उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे तो हमारा जो एड्रेस हो गया, तो हम यहाँ पे विलेज टाइप करेंगे, विलेज गन्नो बिगा, ठीक है। सो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस ऐड कर लेना है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में PO भी लिख सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, तो आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। पोस्ट ऑफिस के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सब भी लिखना है। तो अभी क्या करें, हम इंटर कर लें और उसके बाद हम अगला जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे अगला जो ऐड करना है PS का मतलब पुलिस स्टेशन, वो आपका कहाँ है, क्लियर। तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो CHAKND, क्लियर। तो और उसके बाद आप इसी में और भी ऐड कर सकते थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप नीचे इंटर कर भी ऐड कर सकते हैं सेम, जैसे डिस्ट्रिक्ट DISTRI सिटी। डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर लीजिए, क्लियर। डिस्ट्रिक्ट गया हो गया। स्टेट, तो स्टेट आपका जहाँ है वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगला एक और पिन कोड ऐड करना है जरूरी से, ठीक है, वो नहीं भूलना है, पिन कोड, ठीक है। चलिए, तो पिन कोड में आपको पिन कोड ऐड कर लेना, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। तो हमारे एरिया का जो पिन कोड है ये, ठीक है। सो पिन कोड ऐड करने के बाद आपको अपना जेंडर बताना है, आपको जेंडर लिख देना है। तो अभी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मेल। जेंडर के बाद आपको अगला जो ऐड करना है वो है आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब आपका जो शादी हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है वो, क्लियर। तो अभी हम लोग एक बार टैब बटन क्लिक कर लेते हैं, मैरिटल MARITAL, क्लियर, STATUS, मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड लिखना है, अन्यथा आपको क्या लिख देना, अनमैरिड, क्लियर। सो हम यहाँ पे अनमैरिड टाइप कर चुके हैं। और बाकी आपको नीचे एक और चीज अभी लिखना है कि आप जो भी लिखे वो सारा सही है। ये एक डिक्लेरेशन होता है जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है जो हम बोल रहे हैं, एक डिक्लेरेशन होता है जो आपको यहाँ पे लिखना रहता है कि मतलब हम जो भी लिखे हैं वो सारा सही लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इंटर कर लेना है। और यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है, देखिए एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे रेड लाइन आता है तो आप इस पे क्लिक करके माउस का जो राइट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि एम जो होना चाहिए कैपिटल नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे जैसे क्लिक किया वो सही हो गया, क्लियर। और जैसे यहाँ पे भी हमारा क्वालिफिकेशन में क्या हो गया, गलती है, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी सुधार सकते हैं, क्लियर। चलिए, फिलहाल अभी हम यहाँ इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन टाइप कर देना है। तो एक लाइन और इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है आई हेयर बाय, ठीक है, जो हम सेम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर दैट ऑल द above, all the above, above information are, INFORMATI, information are true and correct, CORRECT। यहाँ पे ई छूट गया, ठीक है, ट्रू के बाद। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, KNOWLEDC, नॉलेज एंड बिलीफ, क्लियर। चलिए, आपको इतना लिख लेना, मतलब हम जो भी अभी ऊपर बताएं वो सारा क्या है, सही दिए हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक जो पिन कोड में रेड लाइन आ रही है, आप इस पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो पिन कोड में अलग अलग होता है, तो अलग कर लेते हैं, लीजिए, समझ गए। और बाकी ये जो रेड लाइन आ रही है ये आपका एड्रेस में आती है, एड्रेस में आपका रेड लाइन आ सकता है और नाम में रेड लाइन आ सकता है, तो उसमें आपको यहाँ से ऐसा नहीं कि सुधार कर लेना है, क्लियर। चलिए, बाकी उसके बाद आपको नीचे एक आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, डेट जो आपका होता है, डेट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, डेट, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे प्लेस लिख लेना है। प्लेस का मतलब आपका जगह जो है वहाँ का एड्रेस, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो। गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गया टाइप कर लेंगे, क्लियर।
चलिए, डेट तो आपको लिख लेना। ये अभी ऐड किए हैं, मतलब क्या होगा, इसको आप प्रिंट कर कर अगर आप कहीं देंगे तो आपके यहाँ पे डेट उस दिन का ऐड कर लेना है, क्लियर। और राइट साइड में आपको यहाँ पे अपना नाम भी ऐड करना है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 बार टैप करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेना है, क्लियर। जैसे देखेंगे अभी हमारा क्या हो गया, नाम में रेड लाइन आ गया, क्लियर। सो इस तरह से अभी हमारे ये जो रिज्यूम है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब सर आपको ये हम फुल स्क्रीन में एक बार दिखा दें तो लीजिए, अभी आपको यहाँ पे 2 पेज में दिख रहा है जो कि गड़बड़ लग रहा है। तो अभी हम आपको क्या करें, इसको थोड़ा छोटा करके दिखा दे तो ज्यादा बेटर दिखने में लगेगी। और लीजिए, सो ये आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो चुका है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।